तारक मेहता का ये शो आज के टाइम पर हर एक्सपेक्ट पे इतना क्रिंज बनता जा रहा है और इसका सबसे क्रिंज और एस्पेक्ट जो लोगों को भी बकवास और वाहियात लगता है वो है टप्पू सेना की बचकानी हरकतें। और तारक मेहता की सारी ऑडियंस ये बहुत अच्छे से जानती है। वैसे ये वीडियो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बना रहा हूँ क्योंकि अभी बॉलीवुड में कहीं पर भी कोई भी कांड नहीं हुआ, ना ही कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने सोचा तारक मेहता पर जो अपने बचपन की ख्वाहिश थी उसके ऊपर भड़ास उतारने की वो आज मैं उतारना चाहता हूँ। तो टप्पू सेना, पहली बात तो ये कि ये गधे अपने आप को टप्पू सेना कहते हैं जबकि एज के हिसाब से अंकल बन चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। टप्पू सेना को शो की स्टार्टिंग से मैच्योर और स्मार्ट पोर्ट्रेट किया है, बट आज के टाइम देखा जाए तो ये सोसाइटी के सबसे इमेच्योर क्लाउन बन चुके हैं। तो अब तक तो इन सबकी क्लास सिर पे भिड़े लगाता था, लेकिन आज हम लोग लगाएंगे, मैं वीडियो में और आप कमेंट में। तो इस टप्पू सेना के हर एक बंदे के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे शो के अंदर क्रिंज फैला रहा है। पर इनके ओवरऑल बात करते ये है बेरोजगार सेना जो अपने आप को टप्पू सेना बोलती है। तो ये एक टीम है और इनका लीडर है टप्पू। बट ये जो लोग जब तक छोटे थे ना तब तक ये अच्छे लगते थे, क्योंकि ये छोटे थे ना तब अपनी ऐसे डबल काम करते थे, गुंडों को पकड़वा देना, किसी की हेल्प कर देना, इवेंट मैनेजमेंट कर देना। बट ये 5 क्राउन ऑफ गोकुल धाम आज भी यही काम कर रहे हैं। इन गधों का कैरेक्टर डेवलपमेंट छोड़ो, इन लोगों का कैरेक्टर डाउन जा रहा है। और अगर आप मतलब शो के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो इनकी एज 25+ हो चुकी है और ये अभी तक सोसाइटी में सिर्फ टेंट लगा रहे हैं। भाई अगर आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है तो यही काम चालू कर दो और पैसे लेने लगो। और एक काम करो, आसपास की सोसाइटी में भी टेंट लगाना चालू कर दो। कम से कम इस एज में घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी तुम्हें। और इस टपोरी सेना का एडमिशन 2025 में हुआ था। भाई ये लोग ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? रिसेंट एक एपिसोड में गोली बोलता है मैं MBBS कर रहा हूँ। और भाई जिस हिसाब से अंकल गोली हरकतें करता है ना, लोगों की प्लेट से खाना खा लेना, तो भाई मुझे तो ये लगता है कि कॉलेज पास आउट हुआ भी है या नहीं है। एक डार्क थ्योरी ये भी चलती है कि टप्पू सेना पूरी बिगड़ चुकी है और उन्होंने अभी तक अपना कॉलेज पास आउट भी नहीं किया, क्योंकि भाई साहब पूरी टपोरी सेना बिजी रहती है सोसाइटी फंक्शन में टेंट लगाने में। तो अब इस टपोरी सेना के हर एक मेंबर और इनके ऊपर बनी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन नल्ले छपरी बेरोजगार के ऊपर कोई स्टोरी बनती भी नहीं है और एक हिसाब से देखा जाए तो डिजर्व भी नहीं करते। इन बेरोजगार के हिसाब से इन पर टीनेजर्स प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, क्रश लव ऐसी स्टोरी लाइन आनी चाहिए। अरे ये मैंने कहाँ लव की बात कर दी? ये तो वो लोग हैं जो खुद तो लव करते नहीं और अगर इनका कोई दोस्त लव करता है ना तो उनको भी ये एक ना होने दें। याद आई आपको दिया और राज वाली रिसेंट स्टोरी जिसमें ये उनको धोखा देते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हारी मदद करी है। भाई कैसी मदद कर रहे हो तुम यार दोस्तों की? ऐसा कोई मदद करता है? मेरा तो मन करता है इनको 2-4 गाली देने का, बट क्या करूं, मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूं। तो इनकी टपोरी सेना में किसी भी तरह का लव एंगल तो दिखा नहीं सकते क्योंकि शो के हिसाब से लव मैरिज करना बहुत बुरी बात है। भाई अय्यर, हाथी, मेहता, सोडी सब लव मैरिज करके बैठे हैं, बच्चे करें तो गलत। तो भाई हिपोक्रेसी देख लो इन सब की। और वैसे भी हम इन गधों से क्या ही उम्मीद करें लव की। इनकी कोई लव रिलेशन और टीनेजर्स प्रॉब्लम की स्टोरी लाइन पर हम स्टोरी देखेंगे ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि इनसे तो बस सोसाइटी में टेंट लगवा लो भाई साहब, या इनसे करवा लो अंडर आर्म्स बॉलिंग या फिर क्लब हाउस में गधों जैसे डांस। और अगर इनसे बोल दिया जाए कि अपने करियर पे ध्यान दो तो इनको तो ये भी नहीं पता कि अपना करियर है क्या, अपन को करना क्या है। तब इन 5 गधों का कोई दोस्त नहीं और जो दोस्त हैं राज दिया जैसे वो भी इनसे दोस्ती करके पछता रहे हैं। तो शोभालो अब ये बच्चे नहीं रहे, अब तो इनको बच्चा बनाना बंद करो। इसीलिए पुराने टप्पू यानी भव्य गांधी ने इस शो को छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ये बात पता चल गई थी कि आगे जाके उनको भी बच्चा बताएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मतलब यार हमारे यहाँ के 13-14 साल के बच्चों को देख लो, वो भी इनसे ज्यादा समझदार हैं। और इन गधों को देख लो जो कि 25-30 साल के हो गए, उनकी कोई आइडेंटिटी तक नहीं है, खुद को टप्पू सेना बताते हैं। भाई कसम से इतना ज्यादा क्रिंज लगता है ना। खुद का नाम बताओ ना भाई, क्या टप्पू सेना लगा रखा है? खुद का कोई नाम नहीं है क्या? छोटे थे तब तो फिर भी लगता था कि भाई ये बच्चे स्मार्ट और फनी है, और अब बच्चों जैसी बात करोगे तो गधे ही लगोगे ना भाई। उम्र नाम की भी कोई चीज होती है। और भाई साहब ये तो फिर भी ठीक है, शो वालों को ये भी होश नहीं है कि ये बच्चे नहीं रहे, 1.5 उम्र के हो गए यार। हमारे मास्टर मतलब बिड़े सर की बेटी सोनालिका आत्माराम बिड़े यानी कि टपोरी गैंग की एकलौती टपोरी लड़की सोनू, जो एक टाइम पर स्कूल की टॉपर हुआ करती थी और आज इसको देख लो क्लब हाउस में उन टपोरी गैंग के साथ घूमती रहती है। फ्यूचर का क्या है देख लेंगे। और भाई साहब एक बात बताओ ना आपको, इस टपोरी गैंग का हर एक मेंबर मतलब सेट है अपनी लाइफ में। मतलब ये कि कोई किसी का खाना खा जाता है बिना पूछे, कोई बिना सेंस की बातें करता है, कोई दूल्हा दुल्हन बन के घूम रहे हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, कोई अपने दादा के साथ में बाल कटवाने जा रहा है। अरे भाई बस करो यार बस। और भाई ये पिंकू, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि शो के अंदर है ही क्यों। हाँ फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है। चलो फ्रेंड्स, यही फिक्स डायलॉग है भाई साहब इस बंदे के सालों से। और इसके अलावा इसको शो वाले कोई डायलॉग ही नहीं देते। भाई तू एक काम कर, मेरे से पैसे ले जा पर्सनल, बट तू ये शो छोड़ दे यार, दूसरा शो कर ले, तेरे को कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। इसमें 2 डायलॉग बोल के क्या चल जाएगा तेरा?
2 वक्त की रोटी आ रही है अच्छे से। वैसे आपको याद है बचपन में सीजनल वेट के लिए भूख हड़ताल की थी इन लोगों ने, और आज देख लो 25 साल के होकर भी सोसाइटी में टेनिस बॉल से अंडर आर्म्स बॉलिंग कर रहे हैं। बन गए भाई साहब, ये तो खिलाड़ी बन गए। और उस भैंसे को बच्चे को देखो, अरे कहाँ मैंने भैंसे को बदनाम कर दिया। उस हाथी के बच्चे को देखो जिसको आज भी बेबी बोला जाता है। नहीं ये बताओ कोमल भाभी, गोगी नहीं, गोगी की आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन शोभालो ये बताओ पहले, ये चलती फिरती जैसी भी तुम्हें कहां से कोमल लग गई यार, मतलब कुछ भी। तो बैक टू द कुन्नस, उस हाथी के बच्चे को बेबी बुलाया जाता है और सारी सोसाइटी वालों को उन टपोरी गैंग को बच्चा समझना, मतलब कोई भी हाथ पैर नहीं है स्टोरी लाइन का, और शो में बिल्कुल लॉजिक जैसी कोई चीज बची नहीं है। अब यही मानो तुम। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से अगर किसी ने भी जॉब करी तो सोसाइटी में टेंट कौन लगाएगा। और अब कुछ नमूने ये भी आने वाले हैं जो बोलेंगे कि ये शो है भाई, शो की तरह लेना। तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई ये भी एक यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब वीडियो की तरह लेना, जस्ट लाइक फन यार। वैसे इस टपोरी गैंग के ऊपर और ज्यादा भड़ास उतार सकते हैं आप और हम मिलके, लेकिन क्या करें, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।